नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। आरक्षक संजीव मिश्रा छत्तीसगढ़ सरकार और वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए दुर्ग पटेल चौक से रायपुर तक पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया था, जिसके बाद दुर्ग पुलिस सेक्टर 5 चौक पर दुर्ग पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि आरक्षक संजीव मिश्रा के खिलाफ बस्तर के बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा में गंभीर अपराध दर्ज है, इसीलिए उसे बीजापुर पुलिस के कहने पर गिरफ्तार किया गया है। दरअसल संजीव मिश्रा पिछले 13 सालों से पुलिस विभाग में पदस्थ है, पूर्व में CID विभाग में भी रहा है। संजय मिश्रा का कहना है पिछले 13 सालों से वरिष्ठ अधिकारी लगातार पुलिस कर्मियों का शोषण कर रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर यात्रा दे रहे हैं। संजीव मिश्रा का कहना है कि 8/12/2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें ADG हिमांशु गुप्ता को प्रमुख बनाया गया था। तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार द्वारा कुछ बेहतर किया जाएगा और उनकी समस्याओं का निराकरण भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पुलिस विभाग के तीसरे और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ के अंतिम बजट में कुछ भी नहीं दिया गया, इसके कारण भी छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान हताश हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर संजीव मिश्रा दुर्ग से रायपुर तक पदयात्रा करते हुए अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे थे, जिसके बाद उन्हें बीच रास्ते में ही रोककर गिरफ्तार कर लिया गया। क्या मांगे हैं आप लोगों आपकी और आपको क्यों ऐसे त्याग पत्र देने पे मजबूर होना? सर देखिए, 6 दिसंबर को उज्जवल दीवान ने जो आंदोलन किया था उसमें 45 बिंदु की मांगे राज्य सरकार को दे दी गई थी। उसमें कमेटी बनाई गई थी 8 तारीख को, और उसके बाद से आज 1.25 साल गुजर गए उन 45 बिंदुओं में, जो कि ना हमारे पास मकान है, ना वेतन भत्ते हैं, ना कोई अन्य सुविधा है, और हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। और बल्कि उस आंदोलन के लिए जेल में जानबूझ के भेजा गया था, गलत धाराओं में घर से उठाकर भेजा गया था। और जब हम आज अभी अपनी मांगों को लेकर निकले हैं तो फिर से हमारे ऊपर झूठी कार्रवाइयां करने के लिए उतारू हो चुके हैं। अभी PHQ जा रहे हैं आप? जी, मैं PHQ जाकर अपना त्याग पत्र दूंगा, क्योंकि ऐसे विभाग में नहीं रह सकता जहां अधिकारी अपने परिवार मतलब हम पिताजी मानते हैं DGP को, और वो क्या नाम है अपने बच्चों की परवरिश 1 साल से रोक के रखे हैं, उनका भला नहीं चाहते हैं। अच्छा, ये जो करप्शन का आपने आरोप लगाया है अधिकारियों के खिलाफ में, किस तरह की करप्शन किया? देखिए, सीधी और साफ बात बता रहा हूँ, जनता का पैसा टैक्स का आता है, जिससे एक सिपाही थाने में ड्यूटी करना चाहिए, वो अपने घर में करवाते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, किट पेटी का ओरिजिनल दाम पता कर लीजिए। उतना जितने पैसे में किट पेटी दी जाती है, जो 2 दिन में खराब हो जाती है, वो वही करप्शन है सीधी, इसलिए इसको बंद नहीं किया जा रहा। मैं साफ साफ बता रहा हूँ। अभी आपको जो पदयात्रा निकाला है उसके लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? देखिए, ये जब कमेटी बनी, उज्जवल दीवान जी जेल गए, मैं भी 4 महीना जेल में रहा, राजद्रोह जैसे झूठे प्रकरण बनाए, और उसके बाद भी हमने लगातार आवाज़ें उठाई, पत्राचार किया, लेकिन इनके कान में जू नहीं रहेगी। क्या मतलब, बजट गुजर गया तो भी हमारा कोई भला नहीं हुआ, हम 5 साल पीछे चले गए, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। आपके साथ में और भी सहयोगी लोग हैं जो जी है, लेकिन आज मैं अकेला हूँ, साथ में सिर्फ उज्जवल दीवान साथ देने आए हैं। उनका सहयोग है आपके? पूरा सहयोग है, क्योंकि ये हमारे प्रथम पंक्ति के नेता हैं, इसलिए। घेराबंदी करके पकड़ा, क्यों पकड़ने के पुलिस को ऐसा करना पड़ा बंदोबस्त? देखिए, जिस व्यक्ति को आप पुलिस का जवान बता रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी पर निर्धारित है, काफ़ी दिनों से ड्यूटी स्थल पर वो उपस्थित नहीं है, और इसके खिलाफ संगीन धाराओं में अपराध भी पंजीबद्ध है बीजापुर में। चूँकि इस व्यक्ति को अगर इस प्रकार की चीज़ें, इनको न्याय चाहिए तो माननीय न्यायालय में जाना चाहिए, संबंधित उचित मंच पर उपस्थित होना चाहिए। और इसको काफ़ी दिन से नोटिस वगैरह भी सर्व किया जा रहा था, ये उपस्थित नहीं हो रहा था, और बीजापुर पुलिस ने इनको गिरफ्तारी हेतु हमसे निवेदन किया था, क्योंकि ये पूर्व में यहाँ पर अपनी पदस्थापना जारी किए थे। और अभी 2-3 दिन पूर्व इन्होंने मीडिया में भी कुछ बातें कही थी कि वो कुछ मांगों को लेकर पदयात्रा करेंगे। उसी पर से हम चूँकि इसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है और इसको गिरफ्तार करना है, तो बीजापुर पुलिस ने हमसे संपर्क किया था कि यदि वो दिखता है तो हमको सौंपें और हमको कोऑर्डिनेट करें। तो आज हमको जैसे ही पता चला कि वो यहाँ पर उपस्थित है, और तो हमारी टीम यहाँ पर आई, हमने उसको हिरासत में लिया है और बीजापुर पुलिस को संपर्क किया। बीजापुर पुलिस आ रही है, वो ले जाएगी इनको। सर, ये जो मांग थी, ये किस तरीके की मांग थी जो बताया जा रहा था, जैसे मीडिया के माध्यम से? मुझे नहीं पता इसकी किस प्रकार की मांगे हैं, लेकिन हर पुलिसकर्मी को, हम चूँकि एक अनुशासित विभाग के कर्मचारी हैं, हमको हर चीज़, हमारा हाथ पैर भी हिलता है तो अनुशासन से हिलता है। अगर हम पैदल भी चलते हैं तो हम 1-2 करके ही चलते हैं। और एक पुलिसकर्मी जो है अनुशासन से ही अपना जीवन यापन, और ना सिर्फ प्रोफेशनल ड्यूटी बल्कि व्यक्तिगत कार्यों को भी वो अनुशासित तरीके से करता है। मुझे नहीं लगता किसी भी पुलिसकर्मी को इस तरह से अनुशासन को तोड़कर दूसरे तरीके से अपनी मांगों को रखना चाहिए, लेकिन ये शासन स्तर की मांगे हैं, और कोई भी पुलिसकर्मी अगर अपनी मांगे रखना चाहता है उसके लिए उचित मंच है। और PHQ में वरिष्ठ अधिकारियों
के द्वारा बहुत सारे ऐसे मंच बनाए गए हैं जहाँ पर अपनी बातें लोगों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, उनके फैमिली के द्वारा रखी जा सकती हैं। उनको वहाँ रखना चाहिए था। और जहाँ तक बीजापुर का अपराध का मामला है, उनको अपने को माननीय कोर्ट में जाकर अपनी कार्रवाई हेतु आगे बात रखनी थी। उन्होंने ये सब कार्रवाई नहीं की और बल्कि हमने जो किया है वो अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। इनके खिलाफ बीजापुर पुलिस ने बोला सर, अभी पुलिस ने पकड़ा है इसको पुलिस के द्वारा पकड़ करके बीजापुर को सौंपा जा रहा है पूरा बीजापुर जी। इस दौरान उस आरक्षक ने ये बात बोली है क्या कि उसको सिर्फ त्याग पत्र देने जाना है, वो भी साधारण रूप से पैदल पद यात्रा करते हुए? तो नहीं, उनको तो त्याग पत्र की बात नहीं है, लेकिन त्याग पत्र का उसका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन हमने अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया है। उसको उसके खिलाफ अपराध था तो हमने गिरफ्तार किया है। सर, राजद्रोह का भी मामला कुछ उनके खिलाफ दर्ज है, तो उसको भी करता है? माननीय न्यायालय इस बारे में उचित निर्णय लेगी जब माननीय न्यायालय में इसको पेश किया जाएगा। ठीक है।